आतंकी हमले का शिकार हुए और गोली लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। इंदौर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंदौर में सुशील नाथवाल का शव पहुंच चुका है। पहलगाम हमले में इंदौर के सुशील की मौत हुई थी, जिनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। यहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, परिवारजन मौजूद हैं। तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जुड़ गए मिथिलेश। ये शव पहुंच गया है पहलगाम हमले में सुशील, जिनकी मौत हो गई थी, और अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि दिनेश बिरानिया का भी शव पहुंच सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर की ये तस्वीरें हैं इंदौर एयरपोर्ट पर। यहां पर आतंकी हमले में मारे गए सुशील की जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच गया है और यहां पर सभी इंतजाम किए गए थे। परिवारजन के लोग भी यहां पर मौजूद हैं। देखिए, इस वक्त हम इंदौर एयरपोर्ट में मौजूद हैं और सुशील का पार्थिव शरीर इंदौर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। ये तस्वीर हम सीधे एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं इस वक्त एयरपोर्ट में मौजूद हैं। बस थोड़ी देर में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचने वाले हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, और तैयारियाँ जो है लगभग पूरी हो चुकी है। आज सुबह से प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ था और लगातार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार यहाँ के अधिकारियों की बातचीत चल रही थी। ये तस्वीर है इस वक्त एयरपोर्ट की, जिसमें आपको बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो लीडर हैं इंदौर के, वो तस्वीर में आपको नज़र आ रहे होंगे। और बीजेपी के लीडर यहाँ पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में जो जानकारी आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 से 2 मिनट में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सुशील के घर के बाहर भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उनके परिवार से न्यूज़ 18 ने आज सुबह ही बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि पार्थिव शरीर इंदौर पहुंचने में समय लग सकता है, शाम 6 बजे के बाद कभी भी सो आ सकता है। और देखिए, इंतज़ार किया जा रहा था पार्थिव शरीर का, और पार्थिव शरीर अब इंदौर एयरपोर्ट पर पहुँच चुका है। बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। और सुशील जो है आज से 4 दिन पहले ही अपने परिवार के साथ में घूमने के लिए गए थे। परिवार के लोगों को, जो उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार, उन्होंने कहा था कि उन्हें पता भी नहीं था कि वो कश्मीर घूमने गए हैं, पहलगाम घूमने गए। शायद उनके परिवार के लोगों ने कहा कि सुशील की हमेशा सरप्राइज़ देने की आदत थी। वो कुछ भी काम करते थे पहले बताते नहीं थे, हमेशा सरप्राइज़ देकर लोगों को चौंकाते थे। और इस बार तो ऐसा सरप्राइज़ दे गए हैं कि जिसके पास इस शहर, देश, प्रदेश पूरी तरीके से स्तब्ध है। और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि आज सुशील उनके बीच में नहीं है, क्योंकि सुशील जी के देवलोक गमन के दुखद घटना के बाद उनकी बॉडी ला रहे हैं। उनकी एक तरह से राज्य सरकार की ओर से हम यहाँ विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उपस्थित हैं। मेरे साथ माननीय सांसद और भाजपा के अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, सभी माननीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, हम सब मिलकर के हृदय विदारक इस घटना में शोक भी व्यक्त करते हैं। और जिस प्रकार से कायराना हरकत हुई है, यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी गृह मंत्री और पूरी सरकार इन घटनाओं को निपटने में सक्षम है। मैं मृतक परिवार के प्रति शोक की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी उनके साथ हूँ, और संगठन और हम सारा समाज, इस पूरा देश एकजुट है और किसी हालत में इसके दोषियों को बख्शेंगे भी नहीं। और ऐसे में इस घटना से हम सब हतप्रभ भी हैं, और मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि मृतक परिवार को अपने चरणों में स्थान दें। गोली मारना तालिबानी हरकत नहीं है पूरी तरह से? घर में पूछ के किसी को अगर इस तरह से आतंकी करते, ये तालिबानी हरकत भी है, कायराना हरकत भी है। निहत्थे लोगों को मारना, उनमें दम होता तो भारतीय फौज के सामने आते, छीतड़े उड़ जाते, उनके पता ही नहीं चलता। ऐसे ये डरपोक, कायर, और जिस प्रकार से इनके लिए शब्द बोलो वो शब्द कम है। लेकिन हमारी फौज, हमारा देश और हमारी सरकार सक्षम है, किसी हालत में ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। रॉबर्ट वाड्रा ने जिस प्रकार से बयान दिया है, ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे समय में भी इस तरह की बात करना, ये उनकी उस गंदी
मानसिकता का परिणाम है, जिसके आधार पर पूरी की पूरी पार्टी उनकी हमेशा एक बहुसंख्यक समाज को लज्जित करती। मैं उम्मीद करता हूं कि वो तुरंत माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अब उनके ऊपर है, वो इस देश को किस स्थिति में देखते हैं। बहुसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक समाज में आज जब कल घटना घटी और पूरा कश्मीर सहित जम्मू और पूरा देश एक साथ एकजुट होकर के उस घटना के खिलाफ था, और ये जो हरकत की गई धर्म पूछ के गोली मारने की, जब पूरा समाज एकजुट होकर के सामने आया, ऐसे में कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान का जो तरीका लगाया, कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। कांग्रेस सदैव हिंदुओं को लज्जित करती है, ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंदौर में सुशील का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है इंदौर एयरपोर्ट पर, और रायपुर एयरपोर्ट पर दिनेश मिरानिया के पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है, जहां उनके परिवारजन पहुंच चुके हैं। दोनों तस्वीरें काफ़ी दुखद करने वाली हैं, और ये दोनों तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी आपने सुना, उन्होंने भी निंदा व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। हमारी फौज और हमारी सरकार पर हमें भरोसा है। तस्वीरें आप इंदौर से देख रहे हैं, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले में शिकार हुए सुशील का पार्थिव शरीर इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है, और यहां पर बीजेपी के भी कई नेता मौजूद हैं। तो दूसरी ओर रायपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इंतजार किया जा रहा है रायपुर के बिजनेसमैन दिनेश मिरानिया, जिनकी पहलगाम आतंकी हमले में मौत हुई है फायरिंग से, उनके पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है। 10 से ज़्यादा विधायक एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और इंतजार हो रहा है। दोनों तस्वीरें काफ़ी दिल दहला देने वाली, ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुशील के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर हम आपको इंदौर एयरपोर्ट से सीधे दिखा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में सुशील की जान चली गई थी और पार्थिव शरीर इंदौर पहुंच चुका है। सुशील इंदौर के रहने वाले हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने शोक व्यक्त की है और साथ ही उन्होंने कुछ देर पहले ही मीडिया से बातचीत के दौरान पे कहा था कि एक कायराना हरकत है, और अगर उनकी हिम्मत होती तो देश के सेना के सामने वो लड़ते, और जिनके पास में हथियार नहीं है, जो लोग बेगुनाह थे, उन पर उन्होंने फायरिंग किया, अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें कई बेगुनाहों की जान चली गई। तस्वीर देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि सुशील के परिवार के लोगों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात कर रहे हैं। सीएम परिवार के लोगों से मुलाकात कर अपनी शोक व्यक्त कर रहे हैं, शोक संवेदनाएँ व्यक्त कर रहे हैं, परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और आज सुबह से ही लगातार वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार बातचीत कर रहे थे, लगातार इन चीज़ों को नज़र रखे हुए थे, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए थे कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के नेता आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और खुद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस वक्त ये सीधी तस्वीर हम आपको इंदौर एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। सुशील जो है इंदौर से 4 दिन पहले अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने के लिए गए थे। परिवार के लोगों को पता नहीं था, जो उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि वो कश्मीर घूमने गए हैं। और ये फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर एयरपोर्ट की, जहां पर बीजेपी के तमाम नेता यहां पर पहुंचे। देखिए वो तस्वीर, इन तस्वीर को देखिए इस वक्त कि परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, इनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, बीजेपी के तमाम जो लीडर हैं, विधायक माननीय गौड़ भी आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रही हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं इन आपको नज़र आ रहे हैं इन तस्वीरों। सभी बीजेपी कांग्रेस के तमाम इंदौर के जो नेता हैं